मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 151। वाई सिटी 3। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 151। वाई सिटी 3 एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके हाथ खून से लथपथ थे। आंसू मिट्टी और खून में निशान छोड़ गए थे जो उसके चेहरे पर राख से ढक गए थे। कांपता हुआ हाथ उसके मुंह की ओर बढ़ा। एक छोटी सी जीभ उसके छोटे से मुंह से बाहर निकली और उसकी उंगलियों से निकले लंबे तीखे नाखूनों से ताजा खून और मांस के टुकड़े चाटने लगी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई, लेकिन उसकी आंखें खुद से घृणा कर रही थी। लेस देन डिंग, आपने स्टेसी क्यू .23 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने एडवर्ड सुलेन को मार दिया है। .24 आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। अब आप 25 पर है। ग्रेटर देन। ये सब खत्म हो चुका था। उसने आखिरकार अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड एडवर्ड को मार डाला था, और अब वह खुद को जानवरों की तरह उनके शरीर पर झपटने से नहीं रोक पा रही थी। ये सब उसके राक्षस वर्ग को प्राप्त करने से शुरू हुआ। उसने ऐसे कौशल प्राप्त किए जिससे उसकी ताकत, चपलता और सहन शक्ति उसके स्तर से कहीं अधिक बेहतर हो गई। वह अंधेरे में और भी अधिक शक्तिशाली हो गई और उसके पास ब्रह्म जादू और परिवर्तन कौशल जैसे अन्य अविश्वसनीय कौशल भी थे। वह बीमारियों, जहर या शापों से भी प्रतिरक्षित हो गई, और सबसे बढ़कर उसे अपने दुश्मनों जार्कोन के अनुयायियों को मारने की क्षमता मिली। उसके नए पंजे उनके लगातार बढ़ते मांस पर स्थायी घाव कर सकते थे और हमेशा के लिए उनकी जान ले सकते थे। लेकिन दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। एक पिशाच की तरह जिसे जीवित रहने के लिए मानव रक्त की आवश्यकता होती है, उसे मानव मांस पर दावत की आवश्यकता थी। यह एक भयानक कीमत थी, लेकिन बदला लेने की क्षमता के बदले में वह इसे लेने को तैयार थी। जार्किस्टों के साथ उनकी मुठभेड़ें बहुत कम खतरनाक हो गई। अपनी नई कक्षा के साथ वह अभिशाप से मुक्त हो गई, और घृणित दुश्मन उसके भरण पोषण का स्रोत थे। पहले उसने इसे अपने साथियों से छिपाया। उसने उन्हें केवल अपने लाभ के बारे में बताया, लागत के बारे में नहीं। वह उनकी लड़ाई के बाद शवों का कुछ हिस्सा तस्करी करके ले जाती और उन्हें अकेले ही खा जाती। ये घिनौना था। मानव मांस का स्वाद कड़वा था और उसके मुंह में कच्चे खूनी मांस की बनावट, और जब यह उसके गले से नीचे सरकता था तो उसे उबकाई आती थी। इन क्षणों में वह इसे फिर से उल्टी करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। लेस देन हार्ट ऑफ स्टील ग्रेटर देन के बिना वह शायद टिक नहीं पाती। उसकी घृणा के बावजूद लाभ स्पष्ट थे। वह लगातार मजबूत होती गई और उन्हें जार्किस्टों से डरने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उनका शिकार भी करना शुरू कर दिया। इससे ये भी मदद मिली कि जार्किक पंथ की मुख्य सेना अन्य दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त थी। सब कुछ ठीक रहा और वे पहले तो संगठित होने में भी कामयाब रहे। उसने आखिरकार स्टेसी और एडवर्ड के सामने खुलने का फैसला किया। वे पहले तो चौंक गए, लेकिन उसके फैसले को स्वीकार कर लिया और उसका समर्थन किया। एड्स बाय पब फ्यूचर. यह उसकी गलती थी। नहीं, यह उनकी गलती थी। वे घृणित कीड़े मकोड़े जिन्होंने खुद को इंसान कहने की हिम्मत की। किसी ने उनकी बातें सुन ली थी। अगली बात जो हुई वह ये थी कि उसके समूह पर बड़ी संख्या में जार्किस्टों ने घात लगाकर हमला कर दिया। वे बिक चुके थे। कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं होता। उसने लोगों की मदद की थी और बदले में उसने अपने परिवार के बचे हुए हिस्से को खो दिया। उसकी बहन और एडवर्ड इन घिनौने राक्षसों में बदल गए थे। उसे अपनी ताकत वापस पाने और उनका पता लगाने में बहुत समय लग गया था। वह अपने परिवार को ऐसे जानवरों के रूप में नहीं रहने दे सकती थी। उसने अपने हाथों से उनकी पीड़ा समाप्त कर दी थी। जब उसकी भूख मिट गई तो उसके आंसू थम गए। जब उसने दोनों को दफना दिया तो उसका सिर आखिरकार साफ हो गया। आखिर वह कहाँ थी? वाई सिटी। और इसलिए मैं एक मंजिल उधार लेना चाहता हूँ। सेठ ने अपनी बात समाप्त की। मूल रूप से उसने वाई सिटी में एक स्थान किराए पर लेने या खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह यहाँ रहेगा या नहीं। सिस्टम चर्च के पास एक पूरी गगनचुंबी इमारत थी। अगर वह एक मंजिल उधार ले सकता था तो उसकी समस्याएं हल हो जाती। साइमन ने अपने समकक्ष की ओर देखा। सैमुअल, यह इस शाखा के पुजारी का नाम था, ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक कमरा मुफ्त में दे सकता हूँ, लेकिन एक पूरी मंजिल। उसने अपना गाल खुजलाया। भले ही अभी कई मंजिलें खाली हो, मैं मुफ्त में सामान नहीं बांट सकता। आपको किराया देना होगा। ठीक है, सेठ ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। एक मंजिल इतनी बड़ी थी कि उसे रहने की जगह और कार्यशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, बिना किसी को परेशान किए। और बस इसी तरह सेठ और उसके साथी चर्च में रहने लगे। इसका एक अतिरिक्त लाभ था। अगर कोई उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता तो उसे पहले सिस्टम चर्च के साथ खिलवाड़ करना पड़ता। हालांकि वे सतह पर दयालु और मिलनसार दिखते थे, लेकिन उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। जब लड़कियां अपने खाली समय का आनंद ले रही थीं, सेठ ने अपने उपकरणों पर काम करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अब जब वह जर्नीमैन रैंक पर पहुंच गया है तो कौशल को पहले की तरह स्तर पर लाना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने उन सामग्रियों को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटा जो वह इस्तेमाल करना चाहता था। सेठ ने कुछ और आम सोल्डियर से शुरुआत की। उसे जो करने की योजना थी उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मैना की जरूरत थी, इसलिए उसने मध्यम आकार की आत्माओं का इस्तेमाल करके सामान्य कवच के टुकड़े बनाए, जिससे उसका मैना लगभग 100 गुना बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर. लगभग 1000 बोनस मैना के साथ अब उसके पास काम करने के लिए 1400 मैना थे। उसने पहले से ही जादू की योजना बनाने के लिए अल से सलाह भी ली थी। वह एक लोहार नहीं थी, लेकिन एक जादूगर और 200 से अधिक वर्षों के अनुभव वाली पूर्व लिच के रूप में वह सबसे अच्छा संभव प्रभाव प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के जादू को एक साथ मिलाने में बहुत मददगार थी। अपने नए उपकरणों के सबसे महत्वाकांक्षी हिस्से की योजना बनाते समय उसने चर्च से विशेष सामग्री मंगवाई थी। यह एक और बात थी जो उर्ट के लोगों को नहीं पता थी या वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। चर्च एक अंतरआयामी व्यापारी के रूप में कार्य करता था। ठीक उसी तरह जैसे साइमन ने सेठ से हथियार खरीदे थे या उसने चर्च के माध्यम से सामान भेजा था। चर्च के एक आम सदस्य के रूप में वह छूट पर भी चीजें मंगवा सकता था। उसे एक काली, टेढ़ी और मुड़ी हुई शाखा मिली जो उसकी बांह की लंबाई और आकार की थी। लेस देन डार्क घोस्ट वुड, शिल्प सामग्री दुर्लभ। एक पेड़ की लकड़ी जो 300 से ज्यादा सालों तक शापित या प्रेतवादित जमीन पर उगी रही। मृतकों का आक्रोश और पछतावा लकड़ी में गहराई तक समा गया है और इसे पूरी तरह से काला कर दिया है। एक दुर्लभ लकड़ी जिसका इस्तेमाल अक्सर अंधेरे अनुष्ठानों और शापों में किया जाता है। ग्रेटर देन। सेठ को इस तरह की सामग्री के बारे में जानकारी हासिल करने में काफी समय लगा था। होरा में अपने समय के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि केवल कुछ ही अयस्क और खनिज हैं जो आत्माओं से जुड़े हुए हैं। राक्षसों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ आत्मा को रखने में बहुत बेहतर काम करते हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खुद को केवल उन सामग्रियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए जो एक लोहार इस्तेमाल करता है। सही है, ये लोहार के लिए शिल्प सामग्री नहीं थी, लेकिन इसे आमतौर पर काले अनुष्ठानों या शापों के हिस्से के रूप में कास्ट वर्गों द्वारा उपयोग किया जाता था। इस लकड़ी के एक टुकड़े के लिए उसे भारी रकम 50 स्वर्ण की कीमत चुकानी पड़ी थी। सेठ ने सोचा कि यह इसके लायक था क्योंकि यह प्रतिशोधी आत्मा के साथ सबसे अधिक निकटता रखता होगा। इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल आमतौर पर लोहारी में नहीं किया जाता था क्योंकि वे बहुत अलग अलग होती थी। कोई भी पेड़ इस लकड़ी का उत्पादन कर सकता है बशर्ते कि वह आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन सभी लकड़ी हथियार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसकी कीमत इस तथ्य से तय हुई कि यह शाखा 500 साल पुरानी राख की लकड़ी थी जो शापित युद्ध के मैदान में उगी थी। इस वजह से तकनीकी रूप से इसे धनुष बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। धनुष बनाने से पहले वह कुछ परीक्षण करना चाहता था। उसने जंगल में मरे हुए आदमी से एक पालड्रॉन निकाला। यह एक कालकोठरी से एक सस्ती आम वस्तु थी जिसमें एक जादू था जो रक्षा को थोड़ा बढ़ा देता था। इसके बाद उसने एक छोटी आत्मा से एक समान पलड्रॉन बनाया और उसमें एक सरल ढाल सर्किट उकेरा। यह जादू आपूर्ति किए गए मन के अनुपात में एक शक्ति के साथ एक ढाल बनाने में सक्षम था। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं थी। सेठ ये परखना चाहता था कि अगर वह जादुई आत्मा उपकरण का एक टुकड़ा डाले तो क्या ये जादू एक दूसरे के रास्ते में आएंगे। वो उस तरह की वस्तु पर जितनी जादुई शक्तियां लगा सकता था उससे दोगुनी शक्तियां लगा सकता था। 4 अलग अलग जादुई शक्तियां एक मास्टर के दायरे के करीब थी।
सेठ ने आत्मा के पॉलिड्रोन को मंत्रमुग्ध वस्तु में डाला और सफल रहा। कम से कम कुछ भी विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली कि उसने कोई वस्तु समाप्त कर ली है। जब उसने लेस देन लोहा की आंखों ग्रेटर देन से उस वस्तु को देखा तो उसे लगा कि अब 2 विकल्प भ्रष्ट हो गए हैं। पॉलिड्रोन को देखते हुए उसे शील्ड सर्किट से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे धातु में कोई दाग या कलंक हो। तभी उन्हें विफलता की सूचना मिली। ये काम नहीं आया, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। इसे असफल उत्पाद के रूप में निर्धारित होने में कुछ समय लगा। इसका मतलब था कि शायद भविष्य में वह कोई रास्ता खोज पाएगा। वह इस परिणाम से बहुत निराश नहीं था। इसने उच्च श्रेणी की आत्माओं के लिए उसकी इच्छा को और मजबूत कर दिया। ये पहले से ही सिद्ध हो चुका था कि आत्माओं के अंतर्निहित गुण जादू के रास्ते में नहीं आते, जबकि अभी भी प्रभाव देते और प्रभावित करते हैं। सेठ को खुशी थी कि उसने अपनी नई वस्तुओं को बर्बाद करने के बजाय सस्ते जाप्टेम पर इसका परीक्षण किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 152। महाकाव्य। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 152 महाकाव्य पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये परखने के बाद सेठ ने धनुष बनाना शुरू किया। उसने टेढ़ी शाखा को आकार देने के लिए लेस देन ऊर्जा संचार ग्रेटर देन और चारों के ओबोल के प्रभाव का एक साथ इस्तेमाल किया। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता था कि यह कौशल अपना जादू कैसे दिखाता है। जब उसके हथौड़े की मार छाल की सतह पर पड़ती थी तो वह चिकनी और चपटी हो जाती थी। ये लकड़ी की तुलना में धातु की तरह अधिक प्रतिक्रिया करता था। उन्होंने असमान लकड़ी को लगभग 1 मीटर की लंबाई के साथ एक चिकनी समान बिलेट में बदल दिया। तथ्य यह है कि इस प्रक्रिया में छाल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई, बल्कि सतह में घुल गई और बाकी सामग्री के साथ एकरूप हो गई, जिससे बिलेट परदा स्टील की तरह दिखने लगा, जिसमें उन जगहों पर मोड़ और मोड़ दिखाई दे रहे थे जहां लकड़ी पहले टेढ़ी थी। इस समय सेठ को एक ब्रेक की आवश्यकता थी। यह अभी भी एक दुर्लभ सामग्री थी और कौशल और हथौड़े के संयोजन के साथ भी इसे बनाना कठिन था। वह थका हुआ नहीं था, लेकिन उसे अगले चरण के लिए फिट होने की आवश्यकता थी। इसलिए वह बाहर गया और चर्च की कैंटीन में खाना खाया। सेठ, तुम वहां हो? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा है। जैसे ही वह खाना खाने बैठा, साइमन उसके पास आया। हाँ, मैंने अपने उपकरणों पर काम करना शुरू कर दिया है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? साइमन ने अपने लाल लबादे की जेबों में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाला। ये फेनियामीना की तरफ से नहीं, बल्कि टोरेट की तरफ से एक उत्तर था। पत्र संक्षिप्त था, ये बोने के लिए उपयुक्त था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित वापस आ पाए। सेठ, चमड़े का वह टुकड़ा सुरक्षित है, उसका दिल खोलकर इस्तेमाल करो। वहां जीवित रहो, तुम पर अभी भी मेरा कर्ज है। तुमने जो पैसे छोड़े थे वे तुम्हारे द्वारा लिए गए सामान के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। जब तक तुम अपना कर्ज नहीं चुका देते तब तक जीवित रहो। टोरेट योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेठ को इन छोटे छोटे शब्दों से बोने की परवाह का एहसास हो गया। बोना उस पैसे को कभी नहीं देख सकता था। साइमन ने उसकी मुस्कान देखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छी खबर, मुझे लगता है वे हैं। सेठ के कमरे में लौटने से पहले उन्होंने साथ में खाना खाया। वह ठीक हो गया था और आराम महसूस कर रहा था। ये शुरू करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति थी। उसने धनुष से प्रतिशोधी आत्माओं को हटा दिया और उन्हें मध्यम आकार की आत्माओं के साथ मिलाना शुरू कर दिया। आत्मा पर संशोधक को बड़ा होने में लगभग 9 मिनट लगे। आत्मा तैयार होने के साथ ही उसने लकड़ी का लठा लिया, नहीं बिलेट और गाना। कंठस्थ राक्षसी गीत के कंपन के तहत फ्लैट हिल गया। ये गीतल द्वारा उसे सिखाए गए सबसे भयानक गीतों में से एक था, लेकिन यह आत्मा के पिछले प्रभावों के लिए बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता था। ये प्रक्षेप्य को क्षय की विशेषता के साथ भर देगा। जैसे ही वह गाता था, उसके होठों से राक्षसी रून निकलकर लकड़ी में समा जाते थे। साथ ही उसे सामग्री में भी आत्मा का संचार करने पर ध्यान केंद्रित करना था। दोनों ही कार्यों में बहुत अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी और जल्द ही उसका सिर दर्द करने लगा। उसका माथा पसीने से तर हो गया था, जो उसके चेहरे से नीचे बहने लगा था। वह चाहे तो भी इस बिंदु पर नहीं रुक सकता था। राक्षसी गाथा गीत ने उसे जारी रखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इसने उसके मन को खा लिया। तह दर तह उसने जादू और आत्मा को पूरी लकड़ी में फैलाया और वितरित किया। लकड़ी अधिक से अधिक परतदार स्टील की तरह दिखने लगी और उसने धनुष को आकार देना शुरू कर दिया। उन्होंने लेस देन आकाशीय कांच से ग्रेटर देन के 3 धागों से बने मुड़े हुए तार को धनुष की डोरी के रूप में इस्तेमाल किया और उसमें थोड़ी सी आत्मा डाल दी। गीत आखिरकार समाप्त हो गया और उसने आत्मा को भरना समाप्त कर दिया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह भारी बारिश में टहल रहा हो। वह वास्तव में थका हुआ महसूस कर रहा था और उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन उसने धनुष को वह फिनिश दी जिसके वह हकदार था। इसे रेतने और चमकाने के बाद वह पानी के बैरल की ओर लुढ़का और धनुष को उसमें डुबो दिया। लेस देन डिंग, आप एक महाकाव्य रेटेड आइटम बनाने में सफल रहे हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आप अपने सबब पर महाकाव्य दर आइटम बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सभी आंकड़ों के लिए जोड़ 5। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, लंगड़ा तुम्हें बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, तालमेल ने आपके आइटम की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। ग्रेटर देन। यह एक चिकना और आकर्षक दिखने वाला रिकव धनुष था। इसकी सतह पर काले और भूरे रंग के पैटर्न की घनी परत थी, जिससे ये दूर से देखने पर बिल्कुल काला दिखाई देता था। जमीन पर खड़े होने पर ये लगभग उसकी थोड़ी तक पहुंच गया था, इसलिए यह 180 सेमी से थोड़ा छोटा था। लेस देन शापित धनुष का क्षय। महाकाव्य। क्षति 570। स्थायित्व 2400। 1. इस धनुष से छोड़े गए तीर बहुत दुर्भावना दिखाते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधते हैं। 2. लगे घाव अधिक दर्द पैदा करेंगे और प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं होंगे। 3. लगाए गए घाव सड़ने लगेंगे और संक्रमित होकर लक्ष्य को विषाक्त करने की संभावना अधिक होगी। जर्नीमैन स्मिथ के कुटिल हाथों द्वारा बनाया गया एक भयानक हथियार। अपने उपकारकर्ता के शत्रुओं को चोट पहुंचाने की दुर्भावनापूर्ण इच्छा से युक्त एक धनुष। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस धनुष का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसे क्षय के अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। उपयोग आवश्यकताएं। सेठ स्मिथ 90 शक्ति ग्रेटर देन, और उसे धनुष में जादू करना बाकी था। अचानक उसके मन में विचार आया कि शायद उसे खुद जादू नहीं करना चाहिए और इसके बजाय टोरेट जैसे जादू के गुरु को ढूंढना चाहिए। उसके पास जादू के लिए पहले से ही एक योजना थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि हथियार महाकाव्य रेटेड होगा। जादू अपनी वर्तमान क्षमताओं की तुलना में थोड़ा घटिया लगा। जब नए हथियार को लेकर उसका उत्साह अंततः कम हो गया और उसने धनुष को छूना और उसे खेलना बंद कर दिया, तब उसे एहसास हुआ कि संदेश में क्या लिखा था। महाकाव्य आइटम भी महाकाव्य पुरस्कार लाए। उसके सभी आंकड़ों पर जोड़ 5। ये 5 या 6 लेवल अप की तरह था, लेकिन सामान्य विशेषता बिंदुओं के विपरीत ये भाग्य और व्यक्तित्व में भी वितरित किए गए थे। इसका मतलब था कि वह अब से और भी बेहतर दिखाई देगा। क्या कुछ और नहीं था? उसने याद करने की कोशिश की कि इन घोषणाओं के बीच और क्या संदेश था। अरे नहीं, अब कोई दूसरा देवता उसे देख रहा था। लेकिन रुकिए, उसने आइटम बनाने के बाद उसे देखना शुरू कर दिया। शायद इस भगवान को शिल्पकला में रुचि थी, फिर वह इस भगवान को एक अच्छा शो देगा। खोने को कुछ भी नहीं था, उसे शायद कोई अद्भुत आशीर्वाद भी मिल सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के पास बड़ी योजनाएं थी, लेकिन समय सही नहीं था। उसे एक झटके में अगला कदम उठाने की जरूरत थी और अब उसके पास ऊर्जा की कमी थी। इसके बजाय उसने बेचने के लिए कुछ हथियार बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ ओरा में अभी भी एक दुकान थी जहां उसे सामान की आपूर्ति करनी थी। सेठ इस बात को भूला नहीं था। उसने बर्ट्राम को एक पत्र लिखा था कि वह अपने क्लर्क को स्टॉक बेचना जारी रखे, लेकिन दोगुनी कीमत पर। उसका माल अभी भी बाजार मूल्य से कम होगा, लेकिन स्टॉक लंबे समय तक चलेगा। उसने मान से भी संपर्क किया और पूछा कि क्या वह दुकान को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यह अभी भी उसके हथियार बेचने के लिए एक अच्छी जगह थी।
अन्यथा उसे दुकान बंद करनी होगी या चर्च के माध्यम से माल भेजने का कोई रास्ता खोजना होगा। दूसरा कारण यह था कि उसे अपनी मुद्रा बदलने का मन नहीं था, इसलिए उसने कुछ हथियार बनाने और चर्च के माध्यम से क्रेडिट के लिए उन्हें बेचने की योजना बनाई। उसके पास अतिरिक्त मन था और उसने एक राक्षसी गाथागीत का उपयोग किया जिसका उपयोग उसे अब तक करने का मौका नहीं मिला था। लेस देन उच्च गुणवत्ता वाली स्टील ग्रेटर देन का उपयोग करके उसने असामान्य तलवारों का एक समूह बनाया और उन्हें एक राक्षसी गाथागीत के साथ मंत्रमुग्ध कर दिया। यह धनुष पर अभिशाप के समान था, लेकिन इसने जो प्रभाव पैदा किया वह खेलों में आत्माबद्ध वस्तुओं जैसा था। एक बार मालिक पंजीकृत हो जाने के बाद कोई भी अन्य व्यक्ति इस हथियार का उपयोग नहीं कर सकता था। इन्हें उर्थ में बेचा जाना था। सेठ ने अनुमान लगाया कि लोग ऐसे हथियारों की सराहना करेंगे जिन्हें इस दुनिया की मौजूदा स्थिति के अनुसार चुराया नहीं जा सकता। उन्होंने हथियार पर आग से होने वाले नुकसान के लिए एक सरल जादू भी लगाया। लेस देन अग्नि तलवार, असामान्य क्षति 283, स्थायित्व 1250। 1 जोड़ 75 अग्नि क्षति मन लागत 15 मिनट। एक जादुई तलवार जो जर्नीमैन सेठ ने कुछ पैसे कमाने के लिए लापरवाही से बनाई थी। ग्रेटर देन एकमात्र दोष वर्णन था, लोगों को वास्तव में उसके कारणों को जानने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी सब ठीक लग रहा था। सेठ उर्थ के लोगों को बहुत शक्तिशाली हथियारों से परिचित नहीं कराना चाहता था। उसे पहले से ही संदेह था कि क्या ये पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था। हथियारों को भी सस्ती होने की आवश्यकता थी। हाँ, मानो वह उन्हें पूरी तरह से सुखा देगा। अब से यह एक पे टू विन गेम था और सेठ का इरादा आइटम शॉप बनने का था। उसने शाम होने तक कुछ ही घंटों में 7 तलवारें बना ली। क्या साइमन अभी भी यहाँ है? उसने सैमुएल से पूछा जब वह कैंटीन में उससे मिला। नहीं, वह पहले ही जा चुका है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सैमुएल ने बैठते हुए पूछा। मुझे लगता है कि आप वैसे भी अधिक योग्य हैं। क्या आप किसी व्यवसाय में रुचि रखते हैं? सेठ द्वारा अपना विचार प्रस्तुत करने के बाद वे सैमुएल के कार्यालय में चले गए। अंत में यह एक आसान सौदा था। चर्च उसका मुखौटा होगा और वह अपने बनाए हथियारों को क्रेडिट पर बेचेगा। बदले में चर्च को प्रबंधन शुल्क मिलेगा। कोई पूछ सकता है कि चर्च ने शुरू में हथियार क्यों नहीं बेचे? एक तरफ यह ओरिहुमा के जीवन में बहुत बड़ा हस्तक्षेप था और ये लागत प्रभावी नहीं था। दूसरे आयाम से हथियार और सामान स्थानांतरित करना महंगा था और मूल निवासी गरीब थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 153 153। नीलामी घर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 153 नीलामी घर एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? -15 मिनट पहले मार्क बेकर वाई सिटी में विशेष रक्षा विभाग के मुख्यालय में था। उसके पास 130 सोने के सिक्के थे। ये सभी कोकू सिटी की संपत्तियां थी। वाई सिटी के बजट के लगभग 70% के साथ ये 667 सोने के सिक्के थे। उन्होंने सिस्टम मुद्रा एकत्र करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन आपूर्ति की कमी थी। इस समय उर्थ में सोने का एकमात्र स्रोत कालकोठरी और पथ कार्य के लोगों के साथ व्यापार था। शुरुआत में इस्तेमाल किए गए कठोर तरीकों ने व्यापार के उनके विकल्प को जटिल बना दिया था। ऐसा नहीं था कि वाई सिटी के क्षेत्र में कुछ कालकोठरी थी, लेकिन वे जिन कालकोठरियों पर सफलतापूर्वक छापा मार सकते थे उनकी संख्या सीमित थी। ये वह सारा सोना था जो वे दुकानों के जरिए अपने नागरिकों से खरीद पाए थे। मार्क इस समय वाई सिटी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक के अंदर एक मीटिंग रूम में मौजूद था। यहाँ सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी एकत्र हुए थे। इस मेहनत से इकट्ठा किए गए पैसे को खर्च करना एक महत्वपूर्ण निर्णय था। पैसे और उपकरण एक असाधारण जादूगर को सौंपे गए। उसके पास अपनी दृष्टि साझा करने की एक मानसिक क्षमता थी। इस तरह सभी सदस्य उस वस्तु के प्रभाव को देख सकते थे और आपस में विचार विमर्श कर सकते थे। जब जादूगर ने मन को चांदी के उपकरण में प्रवाहित किया तो उसकी आंखों के सामने एक खिड़की खुल गई जो सिस्टम विंडो के समान थी। नमस्ते ग्राहक, आप पोर्टेबल टर्मिनल के माध्यम से नीलामी घर तक पहुंच रहे हैं। आपका वर्तमान आयाम खरीद स्थान से भिन्न है। कृपया ध्यान रखें कि क्रॉस आयामी खरीद में प्रत्येक पर 3 स्वर्ण का अतिरिक्त शिपिंग शुल्क लगेगा। नीलामी घर आपको एक अच्छे दिन की शुभकामना देता है। इस संदेश के बाद नीलामी घर की मुख्य साइट थी। ये समान उद्देश्यों वाली वेबसाइटों से मिलती जुलती थी। इसमें एक खोज बार, अनुशंसित लेख और विभिन्न उत्पाद श्रेणियों की एक लंबी सूची थी। एक अंतर यह था कि उपयोगकर्ता स्थानीय और अंतर आयामी के बीच चयन कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि इस तरह की साइट पर कैसे नेविगेट किया जाए और अतिरिक्त शिपिंग शुल्क के बारे में भी सब जानते थे। किसी को बताए बिना ही जादूगर ने पहले स्थानीय लोगों को छांट दिया। वहां कुछ भी नहीं था। उर्थ में कोई भी नीलामी घर के जरिए कुछ नहीं बेच रहा था। अनिच्छा से उन्हें अंतर आयामी व्यापार में बदलना पड़ा। उन्हें सबसे ज्यादा अच्छे हथियारों और कवच की जरूरत थी। शहर की रक्षा सिर्फ अपने कौशल और नंगे शरीर से करने में उन्हें कई नुकसान उठाने पड़े और बढ़त हासिल करने का कोई मौका नहीं था। एक बार उन्हें बढ़त हासिल करने का मौका मिल गया तो पूरी स्थिति पलट सकती थी। उपस्थित नीलामी घर में वस्तुओं की कीमतें देखकर वहां मौजूद लोग गुस्से और निराशा में चिल्ला उठे। अधिकांश सामान्य हथियार आसानी से उन वस्तुओं के प्रदर्शन को पार कर गए जो अधिकारियों ने कभी उठ पर देखी थी। वे पहले से ही एक पूरी सेना को सुसज्जित करने और कालकोठरी को नष्ट करने का सपना देख रहे थे, लेकिन प्रति हथियार 5 से 10 सोने की कीमत ने उनके सपनों को टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। कवच के हिस्से हथियारों से भी ज्यादा महंगे थे। यह ध्यान रखना जरूरी था कि यह एक नीलामी घर था। कीमतें तय नहीं थी, हालांकि यह एकमात्र मौका था, इसलिए उन्हें तत्काल खरीद मूल्य चुकाना पड़ा। यह समझ में आता है, भले ही ये आइटम सामान्य रैंक के हो, नीलामी घर में कोई भी औसत दर्जे का आइटम नहीं होगा। हर कोई सेठ की तरह नहीं था और सस्ते में बेचा जाता था क्योंकि उन्हें केवल अपनी इन्वेंट्री खाली करने का एक तरीका चाहिए था। इन कीमतों के साथ वे अधिकतम 2 या 3 दस्तों को पूरी तरह से सुसज्जित करने में सक्षम हो सकते हैं। क्या यह अंतर लाने के लिए पर्याप्त था? नहीं, ये आइटम निश्चित रूप से उनके पास अभी जो कुछ भी था उससे बहुत बेहतर थे, लेकिन यह उनके दुश्मनों की ताकत में अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे दस्ते केवल अधिक कठिन कालकोठरियों को साफ करने की कोशिश में ही मर जाएंगे, इससे पहले कि वे टूट जाएं। भले ही लोग वापस आ जाएं, लेकिन सामान खो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिकारी को समाधान निकालने में 1 घंटा लग गया। आखिरकार यह उनका एकमात्र मौका था। निर्णय उच्च रैंक वाली वस्तुओं को खरीदने और छोटी-छोटी कुलीन टीमें बनाने का था। यह उनके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग लग रहा था। ये जनसंपर्क के लिए भी एक अच्छा विचार था। वे लोगों को प्रेरित करने और आश्वस्त करने के लिए उन्हें नायक बना सकते थे। जादूगर के असामान्य श्रेणी की वस्तुओं में बदलने पर उनके चेहरे पर आंसू आ गए। ये वाकई दिल दहला देने वाला था। असामान्य वस्तुओं की कीमत 20 से 30 सोने के बीच थी। अगर वे मितव्ययी होते तो शायद वे 5 लोगों के समूह को असामान्य वस्तुओं से लैस कर सकते थे। वे दुर्लभ वस्तुओं को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी। दुर्लभ वस्तुओं की कीमत 30 स्वर्ण से शुरू होती थी और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। बेकर ने क्या कहा था? एक आदमी दुर्लभ या उससे भी अधिक वस्तुओं का एक सेट लेकर घूम रहा था। आखिर उसने इस नीलामी घर के माध्यम से इतनी सारी वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए क्या किया? उन्होंने 2 विशिष्ट टीमों को सुसज्जित करने के लिए सामान्य और असामान्य वस्तुओं का मिश्रण खरीदा। अगला कदम वाई सिटी के नायकों का चयन करना होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जबकि अन्य लोग असामान्य वस्तुओं को खरीदने के निर्णय से परेशान थे, सेठ ने हल्के फुल्के अंदाज में सैमुअल के पास असामान्य तलवारों का एक गुच्छा बेचने के लिए छोड़ दिया। पुजारी के बारे में उसकी राय वास्तव में बढ़ गई थी और सेठ ने देखा कि सैमुअल के लिए भी यही बात लागू होती है क्योंकि सेठ के साथ उसकी आत्मीयता 300 तक बढ़ गई थी।
वह काफी शैतानी बुरा आदमी था। जब सेठ ने उसे बताया कि वह वास्तव में लोगों को खून बहाना चाहता है, तो पुजारी ने अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए कई शैतानी विचार सामने रखे। चर्च ने नए और आने वाले कार्यक्रम का विज्ञापन और मेजबानी करने का जिम्मा खुद उठाया। एक सार्वजनिक नीलामी सिस्टम चर्च द्वारा आयोजित वाई सिटीज के नेतृत्व भी वस्तुओं को जब्त करने जैसी कुछ संदिग्ध चीजें नहीं कर सके। उन्होंने तलवार के प्रदर्शन और इस तथ्य का भी प्रचार किया कि एक मालिक को पंजीकृत किया जा सकता है। इस विकल्प ने सेठ की अपेक्षा से भी अधिक हलचल पैदा की। यदि मालिक के अलावा कोई भी तलवार का उपयोग नहीं कर सकता, तो यह चोरी या जब्त को पूरी तरह से बेकार बना देगा। इन लोगों की नजर में जो उन हथियारों से लड़ रहे थे जो बिलहुक सेठ द्वारा शुरू में बनाए गए हथियारों से थोड़ी ही बेहतर थे, ये तलवारें पौराणिक वस्तुएं थीं। चर्च के इस खुलासे से उच्च अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्होंने अभी उच्च श्रेणी की वस्तुओं का संग्रह प्राप्त किया था और उसके तुरंत बाद उन्होंने ऐसा धमाका कर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि पैसे वाला कोई भी व्यक्ति इन तलवारों को खरीद सकता था। ये लोग उनके हीरो प्रोजेक्ट के रास्ते में आ सकते थे। उन्हें सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति एक साथ लानी होगी। सेठ को नहीं पता था कि जिन कार्यक्रमों की शुरुआत उसने स्वयं की थी, वे मिलकर उसे अप्रत्याशित लाभ पहुंचाएंगे। सेठ अपने उपकरण बनाने की तैयारियों में व्यस्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 154। महाकाव्य 2। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 154 महाकाव्य 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमरे में मेज पर कई तरह की औषधियां रखी हुई थी। सहन शक्ति, स्वास्थ्य, मन, एकाग्रता और तृप्ति की औषधियां। आखिरी औषधि का असर 3 दिनों तक पोषण प्रदान करने और इस दौरान भूख को दबाने का था। यह शायद लोहार बनने के बाद से अब तक के सबसे लंबे फोर्जिंग सत्र के लिए उसकी तैयारी थी। अंतिम से दूसरे औषधि ने मानसिक शक्ति को मजबूत करने और स्वस्थ होने में मदद की। यह उस दिन की सुबह थी जब सैमुअल नीलामी की घोषणा और विज्ञापन शुरू करने वाला था। सेठ ने लेस देन सोल्समिथी ग्रेटर देन को बुलाया। उसने अपनी शर्ट उतार दी और पसीने को अपनी आंखों में जाने से रोकने के लिए एक हेडबैंड पहन लिया। सेठ ने 2 वाइवन नुकीले दांत निहाई पर रखे। वे उसकी बांह की लंबाई के बराबर थे और आधार पर उतने ही मोटे थे। जिस हथियार को वह बनाना चाहता था, उसके लिए उसे कम से कम इतनी सामग्री की आवश्यकता थी। इस सत्र में उसने सेर्बेरस की भी मदद ली। गोलेम के पास समनकर्ता के कौशल को प्रतिबिंबित करने का अनोखा कौशल था। दोनों मनुष्य और गोलेम बारी-बारी से दांतों को आकार देने के लिए हथौड़े से पीटते रहे। दांतों को 2 समान बिलेट में ढालते समय कभी भी उनके हथौड़े बंद नहीं हुए। ये सिर्फ एक प्रारंभिक कार्रवाई थी। अगला कदम 2 बिलेट को फोर्ज वेल्ड करना था। ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। सेठ को पहले ही इस कठिनाई का एहसास हो चुका था जब उसने दूसरे दिन धनुष की लकड़ी को मोड़ा था। आमतौर पर जब धातुओं को वेल्डिंग करने की बात आती है, तो हथौड़े के प्रहार से उन्हें एक साथ जोड़ने से पहले बिलेट्स को सही तापमान पर अच्छी तरह से गर्म करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की फोर्जिंग में गर्मी नहीं बल्कि मैना का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब था कि सेठ को दांतों को पूरी तरह मैना में भिगोकर रखना होगा ताकि वे तब तक लचीले बने रहें जब तक कि वे एक टुकड़े में न बदल जाएं। इसके अलावा न केवल राक्षसी गाथा गीत गाना बल्कि आंशिक रूप से आत्मा का संचार भी हुआ। बिल्कुल आंशिक रूप से। सेठ ने लेस देन वाइवन सोल्ड मैसिव ग्रेटर देन निकाला। यह उसकी बड़ी योजना थी। यह आत्मा न केवल दुर्लभ थी बल्कि विशाल और अत्यंत शक्तिशाली भी थी। इसे सिर्फ एक आइटम में रखना बेकार होगा, इसलिए सेठ ने इसका इस्तेमाल करके पूरा सेट बनाने का फैसला किया। उसने वाइब्रन आत्मा का एक चौथाई हिस्सा अलग किया और उसे निहाई पर लाया। फिर उसने अपनी आवाज में मैना डालना शुरू किया और खून पीने वाले का गीत गाना शुरू किया। उसका संकेत शुरू हुआ और सब कुछ गति में आ गया। गोलेम और लोहार दानव दुनिया की अंधेरी धुनों पर हाथी दांत के रंग के बिलेट बना रहे थे। कल की तरह रून और आत्मा धीरे-धीरे पदार्थ में घुल मिल रहे थे क्योंकि दोनों उस पर काम कर रहे थे। हाथी दांत का रंग लाल रंग की चमक के साथ गहरे भूरे रंग में बदल गया। उसे कल की तुलना में बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसने जो औषधि पी थी उसके कारण और उन्होंने जल्दी पदार्थ को उसका आकार देना शुरू कर दिया। सेठ ने जो हथियार बनाने की योजना बनाई थी, वह न तो कृपाण था और न ही तलवार। यह एक चौड़ी एकधारी ब्लेड थी जो एक लंबी तलवार जितनी लंबी थी और थोड़ी घुमावदार थी। सेठ ने जो हथियार बनाने की योजना बनाई थी, वह ट्रिक्समेसर था। आकार में बास्टर तलवार जैसा एक बड़ा, शायद थोड़ा बड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लेड के आकार लेने के बाद गाथागीत अपने अंत के करीब था और आत्मा का टुकड़ा लगभग पूरी तरह से ब्लेड में विलीन हो गया था। अंतिम छंदों के दौरान सेठ ने बड़ा क्रॉसगार्ड और लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन से विशिष्ट कील बनाई और शेष आत्मा को इसमें मिला दिया। निर्माण पूरा करने के लिए उन्होंने हैंडल के तराजू के लिए सांप के नुकीले दांतों के टुकड़े का इस्तेमाल किया और आत्मा को वस्तु के अंदर सील करने के लिए स्टाइल्स के पानी में हथियार को ठंडा किया। वह जानता था कि यह तकनीकी रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन उसे कोई सूचना नहीं मिली कि उसने एक महाकाव्य रेटेड आइटम समाप्त कर लिया है। इसका कारण यह था कि वह अभी भी विशाल आत्मा के अन्य 3/4 को स्थिर रखने के लिए आत्मा संचार का उपयोग कर रहा था। सेठ एक पूरा सेट बना रहा था, इसलिए ये तभी समाप्त हुआ जब सभी टुकड़े बन गए। यही कारण था कि वह लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार था। उसे एक बार में सभी 4 आइटम खत्म करने की जरूरत थी। अगले आइटम पर काम शुरू करने से पहले वह ट्रिक्समेसर को मंत्रमुग्ध करने के लिए बैठ गया, तभी यह वास्तव में समाप्त हो सकता था। उसने जो मंत्रमुग्धताएं चुनी, वे 2 जटिल सर्किट थे, जीवन चुराना और कवच का विनाश। उसने रक्तस्राव नहीं चुना क्योंकि अल ने उसे इसके खिलाफ सलाह दी थी। यह एक हथियार था जो ड्रैगन के करीबी एक जाति के दांत से बना था और उसने अपने पिछले मालिक की आत्मा को इसमें डाल दिया था। लिच ने अनुमान लगाया था कि गाथागीत के साथ सामग्री के गुण अपने आप ही लेस देन ब्लीड ग्रेटर देन जैसा कौशल उत्पन्न करेंगे। उन्हें सूचना मिली कि वे जादू करने में सफल हो गए हैं, लेकिन हथियार अभी खत्म नहीं हुआ है। सेट का अगला हिस्सा एक अंगूठी थी। इसके लिए उसने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जिसे उसने लंबे समय से अपनी आस्तीन में रखा था, जब से उसे यह मिला था। उसने इसे देखा और इस उद्देश्य के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं पाया। ब्लड गार्नेट। ये ड्रैगन जाति का उत्पाद था। ये वाइब्रन जैसी किसी चीज से एक कदम ऊपर था जिसे केवल रिश्तेदारों के रूप में गिना जाता था। इसका आग से गहरा संबंध था और उसने लंबे समय से सोचा था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यह अंगूठी भविष्य में अपनी आग से संबंधित क्षमताओं का अधिक उपयोग करने की उसकी इच्छा का सार थी। लेस देन डिंग कौशल गोल्डस्मिथ एडेप्ट लब 0.9 गोल्डस्मिथ एडेप्ट लब 0.10 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग कौशल गोल्डस्मिथ एडेप्ट लब 0.10 गोल्डस्मिथ जर्नीमैन लब 0.1 बन गया है। ग्रेटर देन अंततः उसका लेस देन सुनार ग्रेटर देन रैंक में आगे निकल गया। अंगूठी के शरीर के लिए उन्होंने लेस देन सेरेनियम ग्रेटर देन और नाभिक के रूप में लेस देन ब्लड गार्नेट ग्रेटर देन को चुना। सेठ के पास ऐसा कोई गीत नहीं था जो उनकी इच्छा के अनुरूप हो, इसलिए उन्होंने कम से कम कमियों वाला गीत चुना। इसने स्थायित्व को थोड़ा बढ़ाया और यादृच्छिक अभिशाप के साथ हमले को मजबूत करने की संभावना को जोड़ा। ये जादू ड्रैगन बैंक से प्रेरित थे और ऐसा करने में उन्हें की मदद मिली थी। एक जादू ने कौशल की लागत कम कर दी और दूसरे ने उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंगूठी उन वस्तुओं में से सबसे आसान थी जिसे उसे बनाना था और 2 सबसे अधिक मांग वाली वस्तुओं के बीच एक छोटे से ब्रेक के रूप में काम करती थी। सेठ को आगे बढ़ने से पहले रोशनी चालू करनी पड़ी। बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका था। लेस देन फायर ग्लास ग्रेटर देन को निहाई पर अपनी जगह मिल गई। अगला काम कवच का था। लेस देन फायर ग्लास ग्रेटर देन की गांठ ब्रेस्टप्लेट के लिए पर्याप्त थी, लेकिन सेठ यही नहीं रुका। एक और गाथा के साथ उन्होंने लाल पारदर्शी क्रिस्टल के टुकड़े को एक सुंदर ब्रेस्टप्लेट में ढालना शुरू किया। राक्षसी रून ने कांच को और अधिक गहरा कर दिया जब तक कि यह गहरे लाल रंग का और लगभग साफ नहीं हो गया। इस गाथागीत के प्रभाव से सेठ को अपने खून के बदले में प्राप्त क्षति के एक हिस्से को प्रतिबिंबित करने का विकल्प मिलेगा। तकनीकी रूप से यह कॉन्टो का एक कवच था जो दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उपयोगकर्ता को बहुत कम नुकसान होगा। दिल के ऊपर सेठ ने अपने दिल की रक्षा के लिए एक क्रॉस बनाते हुए 4 वायवन तराजू जोड़े।
हथौड़ों के लगातार प्रहारों के तहत गहरे हरे रंग के तराजू और राक्षसी रून लाल रंग के कांच में मिल गए और गहरे काले रंग में बदल गए। सेठ अच्छे मूड में था और उसने ब्रेस्टप्लेट के स्टर्नम पर ड्रैगन हेड की राहत को चंचलता से उकेरा। उन्होंने शेष बचे 20 तराजू को विभाजित कर उनसे नक्काशी की तथा लेस देन सफेद बैल की खाल ग्रेटर देन के एक हिस्से का उपयोग छाती पर एक तराजू की स्कर्ट जोड़ने के लिए किया, जो उनके घुटनों तक पहुंचती थी। जब उसने अपने सामने लगभग तैयार कवच को देखा तो उसे फिर से लगा कि नियोजित जादू में कुछ कमी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने धनुष के साथ महसूस किया था। यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह उन्हें बाद में हमेशा जोड़ सकता था। बाहर आसमान में फिर से उजाला हो रहा था। उसे सेट का आखिरी हिस्सा शील्ड खत्म करना था। इससे पहले कि वह थक जाए, उसने कवच के लिए इस्तेमाल किया हुआ वही गाना बजाया और पीछे छोड़े गए 11 स्केल को मिलाना शुरू कर दिया। सेठ ने मजबूती के लिए लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और एक गोल ढाल बनाई जो बकलर से थोड़ी बड़ी थी। कवच से प्रेरित होकर उसने ढाल पर एक भयानक ड्रैगन का चेहरा बनाया और जब तक गाना खत्म हुआ तब तक पैमाना लगभग काला हो चुका था। जब उसने ढाल को पानी के बैरल में डुबोया तो उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। लेस देन डिंग विभिन्न तत्वों ने एक तालमेल बनाया है और प्रभाव बढ़ने का कारण बना है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग आपने एक महाकाव्य आइटम बनाया है। ग्रेटर देन x4 लेस देन डिंग आपने अपना पहला एपिक सेट बना लिया है। सभी आंकड़े जोड़ 5 ग्रेटर देन लेस देन लंगड़ा आपके काम से प्रभावित है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग कौशल ऊर्जा परिसंचरण लब 0.9 ऊर्जा परिसंचरण लब 0.10 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग थकान बढ़ती जा रही थी। वह बाकी घोषणाएं नहीं सुन पा रहा था। आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। अब वह कर सकता था नहीं, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे अभी भी ढाल को मनोबल और ढाल से मंत्रमुग्ध करने की जरूरत थी। ढाल आपूर्ति किए गए मान के अनुपात में शक्ति में अवरोध पैदा करेगी, जबकि मनोबल लक्ष्य को सुस्त और लड़ने के लिए अनिच्छुक बनाता है। सेठ ने ढाल में सर्किट को उकेरने के लिए एक आखिरी बार ध्यान केंद्रित किया। सूर्य आकाश में बहुत ऊपर था, तभी सेठ अंततः अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और अपनी तैयार वस्तुओं पर नजर डालने से पहले ही बेहोश हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 155। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 155। क्या मैं सचमुच इसे पा सकता हूँ? मोती दुल्हन हार प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हो रहा। एक गंदे छोटे से बार में 4 आकृतियां बैठी थी। एक बहुत बड़ी थी और एक इतनी छोटी थी कि वह मेज पर बैठ गई। यूल कैट्स फर्क में उनके सामान्य हंसमुख माहौल की कमी थी। यहाँ तक कि मीना नामक कामुक बिल्ली लड़की को भी मेज से उठना मुश्किल हो रहा था। पार्टी पूरी शाम वहीं बैठी रही और शराब खाने की बियर आपूर्ति के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी। सेठ सचमुच वापस नहीं आएगा। मीना अपनी बोतल को गले लगाते हुए मेज पर निश्चितता से लेटी हुई थी। कम से कम वह ठीक है, माइक ने नशे में जवाब दिया। हाँ, बुल्को ने गंभीरता से सहमति जताई। लिक्सिस शराब पीने के मामले में बहुत ही कमजोर थी और बहुत पहले ही शराब की टेबल से नीचे गिर चुकी थी। वह गहरी नशे में धुत होकर सो रही थी। उदास होना बंद करो दोस्तों। क्या उसके पत्र में हमें बुलाने का प्रस्ताव नहीं था? परी मेज पर बैठी थी और अपने से कई गुना बड़े टैंकेट से बियर पी रही थी। हमें बहुत कठिन प्रशिक्षण लेना चाहिए। भले ही वह हमें न बुलाए, लेकिन जब हम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएं, तो हमें उसका पीछा करना चाहिए, उसने कहा। फिन ने वैसे भी सेठ का पीछा करने की योजना बनाई थी। उसकी बात उपजाऊ जमीन पर पड़ी। बुरी तरह नशे में धुत समूह के कानों में यह एक अच्छा विचार लगा और उनके दिल में मजबूती से जड़ें जमा ली। वाई सिटी। सेठ एक लंबी स्वप्नहीन नींद के बाद जागा। वह एक कैटरपिलर की तरह अपने कंबल में लिपटा हुआ था और अपने आरामदायक कोकून से बाहर निकलने का उसका कोई इरादा नहीं था। अरे, क्या तुम आखिरकार जाग गए? अल की आवाज ने उसकी आरामदायक मौज मस्ती को नष्ट कर दिया। वह आदमी सैमुअल करीब आधे घंटे से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सैमुअल, उसने नींद से पूछा। सैमुअल, उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पुकारा, ये देखने के लिए कि क्या पादरी अभी भी वहां है। अगर नहीं तो वह। सेठ, क्या तुम आखिरकार चले गए? नीलामी जल्द ही शुरू होगी। अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। मैं बड़बड़ाते और शिकायत करते हुए सेठ बिस्तर से उतरा और बाथरूम की ओर बढ़ा। एक बढ़िया गर्म स्नान ने उसके थके हुए दिमाग को तरोताजा कर दिया। वह बाथरूम से बाहर निकला और अपनी लोहार की दुकान में वापस चला गया। उसके वर्कशॉप में 4 उपकरण बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। वह उन्हें स्टोर करना भी भूल गया था, या कम से कम उन्हें अच्छे और व्यवस्थित तरीके से रखना भूल गया था। बेशक वह उनके ज्यादातर प्रभावों को जानता था, लेकिन सेट खत्म होने के बाद अंतिम प्रभाव फिर से बदल जाता था। सबसे पहले उसने जो चीज उठाई वह थी बड़ा क्रिक्समेसर जो एक वर्कबेंच पर पड़ा हुआ था। वाइवन ब्लेड एपिक वाइवन सेट 1/4 महाकाव्य क्षति 1200। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्थायित्व 3500। 1 खुद को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रथ का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेगा। 2 उपयोगकर्ता को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रथ का हिस्सा अवशोषित करेगा। 3 कौशल लेस देन लेसरेट ग्रेटर देन। 4 जोड़ 50% क्षति उन शत्रुओं के विरुद्ध जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। 5 कवच के विरुद्ध 150% क्षति। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा दुर्लभ सामग्रियों से बनाया गया क्रिक्समेसर विशेष उपचारों और करामातों की अधिकता ने हथियार के प्रदर्शन को बहुत बढ़ा दिया, जो कि केवल सामग्रियों से ही संभव नहीं था। प्रभाव सेट करें। 2/4 रिंग जोड़ ब्लेड जोड़ सभी अग्नि संबंधी हमलों पर 50% क्षति। जोड़ शारीरिक हमलों पर 25% क्षति। 2/4 ब्लेड शील्ड जोड़ सभी शारीरिक हमलों पर 50% जोड़ 25% समग्र रक्षा। 2/4 शील्ड क्यूरास जोड़ 50% समग्र रक्षा। 4/4 जोड़ सभी अग्नि संबंधी हमलों पर 50% क्षति। जोड़ सभी शारीरिक हमलों पर 50% जोड़ 50% समग्र रक्षा। कौशल ड्रैगन माइट उपयोग की स्थिति सेठ स्मिथ 70 शक्ति ग्रेटर देन। सेठ ने कई महाकाव्य आइटम नहीं देखे थे, लेकिन अंगूठी ड्रैगन बैंड की तुलना में ये बहुत जर्जर नहीं लग रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें अतिरिक्त जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। वह जिस बारे में बात कर रही थी वह था लेस देन लेसरेट ग्रेटर देन। लेस देन लेसरेट सक्रिय कौशल, कोई लागत नहीं, कूल डाउन 120 सेकंड। अगला हमला किसी भी प्रकार के कवच को नजरअंदाज कर देगा। तीव्र रक्तस्राव होने की 100% संभावना है। ग्रेटर देन। ये कौशल लेस देन ब्लीडिंग ग्रेटर देन के उच्च संस्करण जैसा था। यह एकमात्र अंतर नहीं था। भय प्रभाव बदल गया था। ये संभवतः सामग्री, आत्मा और जादू के प्रभाव के बीच तालमेल था। भय प्रभाव संभवतः सेट प्रभाव के कौशल लेस देन ड्रैगन माइट ग्रेटर देन में चला गया। लेस देन ड्रैगन माइट टॉगल स्किल, कोई लागत नहीं, सभी कीड़े मकोड़े झुक जाएंगे। 200 मीटर की सीमा में दुश्मनों की हरकतें प्रतिबंधित कर दी जाएंगी और उनके आंकड़े कम कर दिए जाएंगे। प्रभाव लक्ष्य के स्तर और विशेषताओं में अंतर पर निर्भर करते हैं। संभावित प्रभाव लकवा, मनोबल गिरना, दर्द, स्तब्ध, कमजोर, धीमा, बेहोश होना ग्रेटर देन। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। क्या लब 0.27 पर इसे रखना उसके लिए वाकई ठीक था? प्रभाव बुनियादी ताकत में अंतर पर निर्भर करता था, इसलिए सेठ को इसकी असली कीमत देखने के लिए इसे कार्रवाई में परखना होगा। लेकिन सिर्फ विवरण ही बहुत शक्तिशाली लग रहा था। तलवार तो पहले से ही इतनी बड़ी आश्चर्य की बात थी, तो बाकी सामान कैसा दिखेगा? इसके बाद उसने ज्वेलरी स्टेशन से अंगूठी पकड़ी। लेस देन वाइवन रिंग महाकाव्य वाइवन सेट 1/4 महाकाव्य। प्रभावित पोशाक स्टाइल में आगे बढ़ें, अभी पहनने के लिए ड्रेस खोजें। जीवन शैली पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्थायित्व 2600।
1. जोड़ 75% अग्नि क्षति। 2. जोड़ 75% जादुई क्षति। 3. अग्नि आधारित कौशल पर 75% कौशल लागत। 4. जोड़ 15% संभावना है कि किसी हमले में कोई यादृच्छिक अभिशाप जुड़ जाए। 5. कौशल लेस देन इच्छा शक्ति यूपी ग्रेटर देन। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा निर्मित एक अंगूठी। ये निर्माता की और भी अधिक कुशल आगजनी करने वाले बनने की छिपी हुई इच्छा का सार है। प्रभाव सेट करें। संक्षिप्त ग्रेटर देन। सिस्टम को उसकी गहरी इच्छाओं का पता कैसे चला? नहीं, इस विवरण में क्या गड़बड़ थी? उसने निश्चित रूप से आगजनी करने की योजना नहीं बनाई थी। ओह सेठ, मुझे पता था कि तुम आग से निपटने में अच्छे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शरारती हो। अल ने उसे पूरी तरह से शार्डनफ्रॉइडर से चिढ़ाया। वह भी अक्सर व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से पीड़ित थी जो सिस्टम आइटम विवरण में बेतरतीब ढंग से जोड़ देता था। ड्रैगन बैंड के पहले संस्करण में उसे एक अस्वीकृत ड्रैगन कौन कहा गया था? महान, मैं हमेशा से जानता था, हर समय ये जानता था। ये पफल्स का खोया हुआ बेटा था, कैटरपिलर का वह आलसी टुकड़ा जो दूसरे कमरे में इधर-उधर घूम रहा था, जबकि सेठ कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने रेशम के कीड़े के रूप में अपने दिन का बदला लेने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस स्थिति का इस्तेमाल किया। चुप हो जाओ, जब मैं कड़ी मेहनत कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? क्यों? मैंने ध्यान किया, हाँ। डी महान, मुझ पर सवाल मत उठाओ, मैं किसी भी संदेह से परे हूँ। सेठ ने पफल्स को तब तक घूर कर देखा जब तक कि आइविस अपने कमरे में वापस नहीं चला गया। अंगूठी के प्रभाव बहुत अच्छे थे, लेकिन सेठ किसी कारण से खुश नहीं था। उसने अंगूठी और ब्लेड को सुसज्जित किया और अग्नि ब्लेड की खपत का परीक्षण करने के लिए अपनी ऊर्जा को चैनल करना शुरू कर दिया। ऊर्जा बहुत अधिक सुचारू रूप से चलती थी और क्षमता की खपत लगभग नगण्य थी। उसने अपनी स्थिति जांची। खपत में कमी एक बात थी, लेकिन ऊर्जा इतनी आसानी से क्यों बह रही थी? तभी उसने देखा, न केवल लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन को लेस देन ऊर्जा परिसंचरण 2 ग्रेटर देन में अपग्रेड किया गया था, बल्कि उसने एक नया कौशल लेस देन सुदृढ़ीकरण ग्रेटर देन भी प्राप्त किया था। आखिरकार टोरेड ने उसे इस कौशल के बारे में सिखाया था। ये लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन पर आधारित एक स्मिथ कौशल था। ऊर्जा परिसंचरण का निष्क्रिय प्रभाव सामग्री को थोड़ा मजबूत करना था। लेस देन सुदृढ़ीकरण ग्रेटर देन इस प्रभाव का जानबूझकर उपयोग था। इस कौशल का लाभ ये था कि इसका उपयोग बाद में तैयार वस्तुओं को मजबूत करने के लिए भी किया जा सकता था। इस पावर अप के बारे में पता चलने के बाद उसका मूड बेहतर हो गया था। जादू की मेज पर उसके लिए ढाल रखी थी। यह आखिरी वस्तु थी जो उसने पिछले दिन बनाई थी। लेस देन वाइवन शील्ड। महाकाव्य वायवन सेट 1/4। महाकाव्य। भौतिक रक्षा 1200। मैग डेव 900। स्थायित्व 4200। 1. जादू से 20% कम क्षति। प्रभावित पोशाक। स्टाइल में आगे बढ़ें, अभी पहनने के लिए ड्रेस खोजें। जीवन शैली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2. पवन संबंधी हमलों से 15% कम क्षति। 3. सुसज्जित होने पर 500 स्थायित्व वाली ढाल उत्पन्न करता है। टूटने पर पुनः बनने में 60 सेकंड लगते हैं। 4. इसे देखने वाले सभी लोगों का मनोबल गिरता है। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा बनाई गई एक भयानक ढाल। सतह पर एक वाइवन की सजीव आकृति उकेरी गई है। प्रभाव सेट करें। संक्षिप्त ग्रेटर देन। ढाल के सामने की तरफ वाइवरन का चेहरा वास्तव में जीवंत लग रहा था। यह देखने वालों को हतोत्साहित करने वाले प्रभाव के अनुकूल था। ढाल उन विकल्पों में से एक था जिसने सेठ को संदेह में डाल दिया कि क्या उसे खेल में इतनी जल्दी इसे अपनाना चाहिए। मौजूदा खिलाड़ियों के हिसाब से ज्यादातर खिलाड़ी शायद उसकी ढाल को भी नहीं तोड़ पाएंगे। ढाल लगाने से ही वह पॉप मोबाइल बन गया और कोई उसे छू भी नहीं पाया। पहली नजर में ढाल के प्रभाव थोड़े सादे लगे, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सेठ की नजर उस टुकड़े पर गई जिसे उसने आखिरी के लिए बचाकर रखा था। कवच शायद सेट का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा था क्योंकि इसमें मुख्य घटकों के रूप में 3 बहुत अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। लेस देन वाइवन क्यूरास। महाकाव्य वायवन सेट 1/4। महाकाव्य। भौतिक रक्षा 1150। मैग डेव 825। स्थायित्व 4000। 1. अग्नि संबंधी हमलों से 50% कम क्षति। 2. पृथ्वी से संबंधित हमलों से 30% कम क्षति। 3. पवन संबंधी हमलों से 15% कम क्षति। 4. जादू से 20% कम क्षति। 5. अभिशाप प्रतिबिंबित। जर्नीमैन स्मिथ का जबरदस्त काम। कई अलग अलग तरह की सामग्रियों और उपचार के बीच तालमेल ने इस कवच को एक भयावह वस्तु में बदल दिया है। प्रभाव सेट करें। संक्षिप्त ग्रेटर देन। ओह हो, ये तो कुछ और ही है। अल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे नंबर 5 की जांच करने को कहा। लेस देन शाप प्रतिबिंबित निष्क्रिय, कोई लागत नहीं। मुझे हानि पहुंचाओ और तुच्छ समझो। वाइवन कवच पर होने वाले किसी भी हमले का 50% प्राकृतिक अभिशाप के कारण परिलक्षित होता है। घावों को पारंपरिक तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता है। ग्रेटर देन। ये कैसे हुआ? 50% प्रतिबिंब और कोई लागत नहीं। इसके अलावा घावों का मामला, ये गाथागीत के प्रभाव से कहीं अधिक मजबूत था। ये बकवास, सेठ ने चिल्लाकर कहा जब अल जलसा ने उसके संदेह की पुष्टि की। वह लेस देन सफेद बैल की खाल ग्रेटर देन शापित थी। नरक की तरह इसका उपयोग करना सुरक्षित था। ये शुद्ध संयोग और भाग्य से था कि बैल का भयानक अभिशाप जादू के साथ मिल गया था और कुछ सकारात्मक बना दिया था। फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह किसी भी चीज के लिए शेष चमड़े का उपयोग करने की हिम्मत कर सके। अगर वह इस चमड़े का बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है तो यह अभिशाप उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास चमड़े के जूते हैं और वे आपके जीवन को चूसना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे आपको एक ऐसा अभिशाप देते हैं जिससे प्रकृति और पृथ्वी खुद आपसे घृणा करने लगती है। ये चीज गेंडे का खून पीने से भी बदतर थी। यहाँ तक कि टिम रॉडल भी इस अभिशाप को सहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सेठ, क्या तुम तैयार हो? नीलामी अब शुरू होगी। बालों के रुझान। विशेषज्ञों से सीधे ट्रेंडिंग हेयर आइडियाज। जीवन शैली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।